हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश शाक्य अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आज आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों का संकलन लेकर आया हूं। ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो वहां जाके इसको देख सकते हैं। लीजिए, पहला प्रश्न है, पहली नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? विकल्प ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन और डी लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। 1881 में लॉर्ड रिपन ने पहली नियमित जनगणना करवाई थी। तब से लेकर प्रति 10 वर्ष बाद होती चली आ रही है। अगला प्रश्न है, कंपनी के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड एलनबरो और डी लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कंपनी के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा प्रथम वायसराय भी नियुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? विकल्प ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड ऑकलैंड और डी लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किसके समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? इसका विकल्प ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली के भव्य दरबार आयोजन में सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी आई थीं। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किसके समय में पारित किया गया था? विकल्प ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड हेस्टिंगस। सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में गवर्नर जनरल पद कब समाप्त कर दिया गया? विकल्प ए 1 नवंबर 1958 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1950 को और 9 अगस्त 1942 को। सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। जब भारत में गणतंत्र लागू हुआ था तभी गवर्नर जनरल पद समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किसके समय भारत आया था? विकल्प ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी इरविन और डी लॉर्ड रीडिंग। सही उत्तर है लॉर्ड इरविन। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, तब लॉर्ड इरविन यहाँ पर वायसराय थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? विकल्प ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड रीडिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहे सभा में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का उद्धारक किसे कहा गया है? विकल्प ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड लिटन। सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? विकल्प ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड वेवेल। सही उत्तर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली बार जनगणना करवाई थी। अगला प्रश्न है, कुशासन का आरोप लगा अवध का विलय किसने किया था? विकल्प ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड रीडिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। रेलवे का जनक कहे जाने वाले लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था।
अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? विकल्प ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कॉर्नवालिस ने लागू की थी। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विकल्प ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पिंडारियों का दमन किसने किया था? विकल्प ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारी मदिरा सेवन करने वाले सहायक सैनिक थे। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा का अंत किसके समय किया गया था? विकल्प ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी लॉर्ड बेवेल। सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत बेंटिक के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी मार्ग का नामकरण जीटी रोड किसने किया था? विकल्प ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड रीडिंग। इसका सही उत्तर है लॉर्ड ऑकलैंड। शेरशाह सूरी मार्ग का नामकरण जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? विकल्प ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी चार्ल्स मैटकॉफ, सी लॉर्ड मैकाले और डी लॉर्ड इरविन। सही उत्तर है चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ ने भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी किसके समय कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? विकल्प ए लॉर्ड बेवेल, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और डी लॉर्ड मेयो। सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली दरबार में राजधानी को दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी, जो 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? विकल्प ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड ऑकलैंड और डी लॉर्ड एलनबरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अंतिम प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? विकल्प ए है भारत परिषद अधिनियम 1919, बी चार्टर एक्ट 1833, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और डी चार्टर एक्ट 1813। सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। धन्यवाद।